Hello students, today I am going to start the new lesson of Proofs, a letter to God written by G.L. Fans। आइए आज हम रोज के एक नया लेसन ए लेटर टू गॉड जिसको G.L. फैंस के द्वारा रीड किया गया है, हम इसके लेसन के बारे में बताते हैं। अबाउट द लेसन, लेंचू a hard working farmer lived in a valley on the top of low hill। लेंचू एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी के सबसे ऊंचले यानी कि निचली पहाड़ी पर सबसे निचली चोटी पर उस घाटी के लिव्ड इन ए वैली उस घाटी में रहता था। ऑन द टॉप ऑफ लो हिल यानी कि निचली पहाड़ी के सबसे ऊपर। वन मॉर्निंग एक सुबह, ही फेस्ड उसने सामना किया ड्यू टू द सीवर स्नोफॉल रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप, यानी कि तेज बर्फबारी और उसके साथ ही साथ बारिश का आना, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी टोटल अर्थात पूर्णतया जो उसकी फसल थी वो सभी क्षतिग्रस्त हो गए, सभी नुकसान हो गए, फसल का नुकसान हो गया। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, उसके बाद ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब उदासी या कष्ट में, तो ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, वह उदासी में भगवान की तरफ मुड़ता है। एंड रोट ए लेटर, और उनको पत्र लिखता है। आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और उससे कहता है पैसे भेजने के लिए। ए पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड, अब इसमें देखिए कैरेक्टर्स आता है पोस्टमैन। ए पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड, जब वो पत्र अर्थात जब राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि जब लेंचो पत्र को लिख करके और पोस्ट ऑफिस में डालता है, पोस्टमैन उस पत्र को देखता है। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और अपने पोस्ट मास्टर के पास वो पोस्टमैन लेके चला जाता है लेटर को। वो फर्स्ट लाभ, जो उस पत्र को देखने के बाद पहली बार हंसता है। देन वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ राइटर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वह राइटर अर्थात लेखक के विश्वास पे आश्चर्य करने लगता है। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, पोस्टमास्टर अपने सभी कर्मचारियों से कुछ पैसे को इकट्ठा करता है। एंड सेंट इट टू लेंचो अलॉन्ग विथ ए लेटर, और पत्र के साथ साथ अर्थात पत्र के बीच में पैसे को रख करके और लेंचो को भेज देता है। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी, जब लेंचो ने पत्र को पैसे के साथ पाया, एंड काउंटेड इट लेस, और उसे गिनती करते हुए कम पाता है। ही फेल्ट फ्यूरियस, अपने आप को क्रोधित महसूस करता है, नाराज महसूस करता है। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए वो दूसरा पत्र भी लिखता है भगवान को। एंड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, और पुनः बकाया पैसे को भेजने का विनम्र निवेदन करता है, बोलता है बाय द पोस्ट, नॉट बाय द पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के द्वारा न होकर के। एज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाई वेयर ए बंच ऑफ क्रूप, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं वो बोल रहा है कि सभी लोग जो है बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रूप का मतलब होता है बेईमान, झूठ के पुले दे, बंच ऑफ क्रूप। आइए अब हम पैराग्राफ वाइज इसका अध्ययन करते हैं। द हाउस, वह घर, ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर। सैट ऑन द क्रेस्ट, उसके चोटी पर बैठ करके, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर बैठ करके। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई एक व्यक्ति, वन कुड सी द रिवर, नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, और पकी हुई अनाज के खेतों को देख सकता था जो फूलों से डॉटेड थे, आच्छादित थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसलों को देने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग्स, अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, तो केवल एक चीज़ों की आवश्यकता थी। वॉज ए डाउन प्योर और एट लीस्ट ऑफ शावर, या तो एक मूसलाधार बारिश या तो हल्की सी बौछार। थ्रू आउट, से होकर के, द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो जो है, उसी सुबह पूरी सुबह लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेत के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं किया। एल्स बट सीन द स्काई, वह आकाश की तरफ देखता है। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, किसकी तरफ? तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि जो चार दिशाएं होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वह जो है आकर के देखता है। यानी कि आसमान में
वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वह आसमान में देखता है। आइए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब दूसरे पैराग्राफ में अब लेंचो अपने औरत से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लग रहा है, अपनी पत्नी से कहता है कि लग रहा है अब हम लोगों को कुछ वर्षा की बूंदें अर्थात वर्षा के पानी प्राप्त होंगी, अब हमें पानी मिलने की आशंका है। क्योंकि बादल की तरफ देखता है तो बादल जो है ऐसा लगता है कि अब पानी बरसने वाला है, इसलिए वो बोलता है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। औरत जो प्रिपेयरिंग सपर भोजन तैयार कर रही थी, रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। उसके बड़े बेटे जो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल, तब तक द वोमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक वह औरत उन सभी को बुला लेती है, कम फॉर डिनर, भोजन पे आओ, रात्रि के भोजन पे आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और यह इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के समय अर्थात भोजन के दौरान का समय था। दस हैज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, उसी समय लेंचो ने भविष्यवाणी किया। प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्टेड। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, उसी समय उसने भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा बादलों का पहाड़ लग रहा है आ पड़ा, अर्थात अब उसको देखता है तो ऐसा लगता है कि बादलों का एक विशाल पहाड़ टूट के आ पड़ता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, उस समय जो हवा था और बिल्कुल मीठी सी, अर्थात उसकी जो मतलब स्वीट, अर्थात महसूस तो ऐसा हो रहा था कि ताज़ी हवा और उस हवा में उस प्रकार का स्वीट अर्थात मीठापन। एंड द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑफ हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, कह रहा है कि द मैन, वह व्यक्ति, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी रीजन का, बिना किसी कारण का, टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन, वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर चला जाता है, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर चला जाता है बिना किसी रीजन का। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो भाव विभोर हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कह रहा है कि जो ये वर्षा की बूंदें हैं आकाश से गिर रही हैं, ये रेन ड्रॉप नहीं है, वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी हैं वो 5 के सिक्के हैं। मित्रों, यह वीडियो यहीं तक मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके आगे की वीडियो मैं अगले अपने कल के समय में या नेक्स्ट टाइम में मैं आप इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, यानी कि चौथा पैराग्राफ से वीडियो को मैं कल अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।